देश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेसी फिर सड़क पर उतर गए हैं। कांग्रेसियों ने अंकिता भंडारी न्याय पदयात्रा ऋषिकेश में निकाली है। न्याय पदयात्रा रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन से शुरू होकर त्रिवेणी घाट स्थित गांधी स्तंभ पर पहुंचकर खत्म हुई। इस दौरान कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी गणेश गोदियाल सहित तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता न्याय पदयात्रा में शामिल हुए। कांग्रेसियों ने धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि घटना के 1.25 साल बीतने के बाद भी सरकार ने आज तक वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया। अंकिता भंडारी की हत्या करने वाले आरोपियों की कार्रवाई भी कोर्ट में सरकार धीमी गति से चला रही है। इसका केवल यही मकसद है कि मामला ठंडे बस्ते में चला जाए और सरकार आरोपियों को बचा सके। कांग्रेस लोकसभा प्रभारी गणेश गोदियाल ने कहा कि उनकी पार्टी धामी सरकार के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। जब तक पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय नहीं मिलता, कांग्रेस समय समय पर सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। सभी को ज्ञात है कि हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये चरण उन्होंने शुरू किया है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। उसमें उन्होंने ये संदेश दिया कि पूरे देश में जहां जहां लोगों को सरकारों से न्याय की उम्मीद हो और सरकारें जानबूझकर अन्याय कर रही हो, अपनी आवाज को बुलंद करिए। आज की हमारी ये महानगर कांग्रेस कमेटी ऋषिकेश की ये पदयात्रा, ये उसी यात्रा का एक छोटा सा रूप है और उसी यात्रा को समर्पित है कि यहाँ की सरकार जानबूझकर अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचा रही है। किसी व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना बहुत ही दुखद है, लेकिन सरकारों का किसी अपराधी को बचाना ये उससे भी बहुत बड़ा निंदनीय है और बहुत ही दुखद सरकारों के द्वारा कृत्य किया गया है। तो इसलिए आज जबकि अंकिता भंडारी की मां ने विलाप करते करते इस बात को, एक व्यक्ति के नाम को उजागर किया और उसके बावजूद उत्तराखंड की पुलिस सरकार की वकील बनकर सामने आ रही है, तो ऐसे में ये और भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा एक कर्तव्य हमें आह्वान कर रहा है कि हम घरों से निकलें और अंकिता भंडारी के लिए लड़ाई लड़ें। उत्तराखंड की पुलिस का ये कहना कि अंकिता भंडारी की मां जो भी साक्ष्य हैं वो दें, ये बहुत ही हास्यास्पद है, बचकाना बयान है। साक्ष्य तो अंकिता भंडारी की मां ने तो संदेह बताया है और उस व्यक्ति की जांच का काम पुलिस का है। पुलिस को जांच करके साक्ष्य जुटाने हैं। हम सीधे सीधे पुलिस को ये बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति का नाम अंकिता भंडारी की मां ने लिया है, उस व्यक्ति के फोन कॉल्स, उस व्यक्ति के व्हाट्सएप पे जितने भी बातें होती हैं, उस दौरान उस व्यक्ति के और भी कोई संपर्क के माध्यम हो, उन माध्यमों से जो अभियुक्त हैं उनके साथ क्या क्या बात हुई, वो सरकार को जांच करनी चाहिए। और अगर सरकार उसको जांच करेगी और उसमें नहीं आएगा, आगे निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में क्या ये मुद्दा रहेगा कांग्रेस के लिए अहम? देखिए, इस मुद्दे के पीछे राजनीति करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन राजनीति के साथ साथ हम सामाजिक लोग भी हैं। इसलिए हमारे समाज की रक्षा करने के लिए हमारे दायित्व हमारा आह्वान कर रहे हैं और उस आह्वान के बल पर ये जो ताकत, ये जो आवाज मजबूती के साथ निकल रही है, इसके पीछे उस आह्वान की शक्ति है, इतने लोगों की शक्ति है। तो वो शक्ति हमें आंदोलित कर रही है कि हम इसके लिए मजबूर हों कि सरकार जो कुछ कर रही है ठीक नहीं कर रही है, सरकार इसकी जांच करे और अपराधियों को सजा दे।